पीपल्स पार्टी की नासिरबाग में बड़े शो की तैयारियां मुकम्मल, जयाले पुरजोश। हुकूमत मुखालिफ नारों के बैनर्स आवेजा कर दिए गए। लीग का ड्रामा बाजो, जहां पे हमारा काफिला रोका गया वहीं फिर जलसा होगा, वहीं फिर जुलूस होगा। पीपल्स पार्टी खत्म तो फिर क्यों कांपते हो सनम, हमने जलसे किए तो कागजी शेर भाग जाएंगे। कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोड शेडिंग एहतजाज से कबल बेकाबू जयालों ने नासिरबाग गेट के ताले तोड़ दिए। हाई वोल्टेज बिजली की तारें, टेढ़े खंभे और लटकते ट्रांसफार्मर। दरोगे वाला में बिजली की तारें इलाका मकीनों पर मौत बनकर मंडलाने लगी। लेस्को हुक्काम को किसी बड़े सानहे का इंतजार। बिजली की लटकती और अटकती तारें। मजांग के इलाके पंचमहल और शाह आलम मार्केट में बिजली की डोलती तारें इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गई। किसी भी वक्त सानहे का खदशा। थानों में बिजली चोरी का मामला। हुकूमती रुकने पंजाब असेंबली हिना परवेज भट्ट ने तहरीके इल्तिवात जमा करा दी। लाहौर समेत मुल्क भर में मोबाइल एप्लीकेशन सर्विस व्हाट्सएप मुतासर। सर्वर में तकनीकी खराबी के बायस व्हाट्सएप सार्फिन मोबाइल ऐप की सहूलत से महरूम। नहीं चाहती कि उसका घर खराब हो। जाती जिंदगी को पेशा वाराना जिंदगी से अलग रखा जाए। प्लेटीज होटल में तकरीब के दौरान अदाकारा नूर रो पड़ी। अदाकारा साबिक शौहर को देखते ही आपे से बाहर हो गई। नूर तकरीब छोड़कर चली गई। गफलत वासा की सजा। अवाम को अनारकली सब डिवीजन के 25 ट्यूबवेल्स में क्लोरीन न डाले जाने का इंकशाफ। इलाका मकीन जरासीम ज़दा पानी पीने पर मजबूर। एमडी वासा का नोटिस, क्लोरीन फराहम कर दी गई। साफ पानी लाहौरियों के लिए ख्वाब। नाकारा वाटर सप्लाई पाइपलाइंस को HDPE पाइपलाइंस में तब्दील करने का मंसूबा लटक गया। 1 अरब और 75 करोड़ रुपए की लागत का मंसूबा 2014 से इल्तिवा का शिकार। गुर्दा स्कैंडल केस में पेशरफ्त। डॉक्टर अल्तमश और डॉक्टर फवाद के मोबाइल और लैपटॉप फॉरेंसिक लेबोरेटरी को भिजवा दिए गए। मोबाइल और लैपटॉप से डेटा हासिल किया जाएगा। ग्रैंड हयात होटल केस में डीजी वॉल सिटी कामरान लाशारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नुसरत कामरान कुरैशी भी नामजद। मुल्जिमान ने लीज की जमीन पर फ्लैट बनाकर शहरियों को फरोख्त किए। FIA। कच्चा जेल रोड फ्लाईओवर मंसूबे का सिविल वर्क मुकम्मल करने के लिए 20 मई की डेडलाइन। इल्तवा का शिकार 4 माह का मंसूबा अब 9 माह में मुकम्मल होगा। 86 करोड़ रुपए के मंसूबे की लागत 1 अरब 20 करोड़ तक जा पहुंची। ऑरेंज लाइन ट्रेन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। मंसूबे पर 64% का मुकम्मल। ऑरेंज लाइन ट्रेन के मुतासरीन को प्रॉपर्टी टैक्स से भी छूट मिल गई। नोटिफिकेशन जारी।
जमहूरियत के लिए वकला बरादरी का किरदार नाकाबिले फरामोश है। वजीर आला शहबाज शरीफ से फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर राना अली अब्बास खान की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। राना सनाउल्लाह, गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना समेत बार ओहदेदारों की शिरकत। सिफारशी कल्चर और अमीर गरीब का फर्क खत्म हो गया। टैलेंट हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सूबाई वजीर इत्तलात मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान का अलहमरा में तकरीब से खिताब। जमात इस्लामी का करप्शन के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है नवाज शरीफ को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ेगा। मॉडल टाउन में पीटीआई रहनुमा वलीद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। खातीन की तंजीम साजी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। हाफिज फरहत अब्बास, अवैस यूनुस समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए फेसबुक पर ग्रुप बना दिया गया। तमाम अफसरान रोजाना की कारकर्दगी अपलोड करेंगे। तमाम सीसीपीओज और दीगर पुलिस अफसरान को ग्रुप ज्वाइन करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत के बचत के दावे धरे के धरे। मनपसंद अफसरों के लिए 29 नई गाड़ियां खरीद ली। रूल्स में नरमी करके 4 करोड़ 68 लाख रुपए के फंड्स जारी। नई गाड़ियां देने के खिलाफ पंजाब असेंबली में पीटीआई की तहरीक इल्तिवा जमा। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 20% इजाफे की तजवीज। पेंशन्स में भी 20 से 30% इजाफा मुतवक्किल। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 50, कमर्शियल की कीमत में 200 रुपए की कमी कर दी गई। शहरियों के लिए खुशखबरी। एलपीजी 5 रुपए सस्ती, कीमत फी किलो 85 रुपए हो गई। फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। मुर्गियों की चर्बी और मिल्क पाउडर से आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री सील। शौकत खानम रोड पर यासिर ब्रोस्ट को 20,000 रुपए जुर्माना। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी इन एक्शन। 47 मिलियन सेल्स टैक्स की अदम अदायगी। पाकिस्तान रेलवे को नोटिस जारी। सिक्योरिटी खतरे के पेश नजर भारत के दौरे पर गए 50 पाकिस्तानी तलबा को मोदी सरकार ने वापस भेज दिया। भारतीय हुकूमत ने बच्चों को खतरे के पेश नजर वापस जाने का कहा। सरबराह वफ्द शाजिया इकबाल। इंतजामिया की लापरवाही। 1 साल से जायद गुजरने के बावजूद थाना गवाल मंडी की जेर तामीर इमारत मुकम्मल न हो सकी। अमला ख्वार होने लगा। फोक गुलूकार अताउल्ला ईसा खिलवी की चीफ ट्रैफिक ऑफिसर से मुलाकात। सीटीओ रायजाज ने रोड सेफ्टी वीक मुहिम का हिस्सा बना लिया। रिक्शा यूनियन ने एहतजाज की कॉल वापस ले ली। सदर रिक्शा यूनियन मजीद गौरी के मेयर से मुज़ाकरात कामयाब। शहर के 20 मुकामात पर रिक्शा स्टैंड्स बनाए जाएंगे। लॉर्ड मेयर का 100 सिलेंडर्स देने का भी वादा। लक्ष्मी चौक पर ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट के जेरे तामीर पुल की शटरिंग में आतिशज़दगी। लकड़ियां जलकर राख। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। एक्सपो सेंटर में पाक फार्मा एंड हेल्थ केयर नुमाइश। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर ने इफ्तिताह किया। 100 मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज ने अद्वियात और आलात जुराही से मुताल्लिक स्टॉल्स लगाए। और सूरज बादलों की ओट, शहरी लोट पोट। दिन भर चलने वाली ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। मौसम की मेहरबानी से बिजली की रवानी भी बरकरार। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में हल्की बारिश की पेशगोई।
के साथ मैं हूं हिना नसीम और मैं हूं अजीम राना। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एहतजाज के हवाले से। लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी का आज एहतजाज, पार्टी की मरकजी कयादत का भी शिरकत का फैसला। कमर जमान कायरा कहते हैं कारकुनों को रोकने की कोशिश की गई तो वहीं पर एहतजाज होगा। डॉल लीक्स और पैनामा लीक्स ने मियां साहब की चीखें निकलवा दी हैं। छोटियां छोटियां गल्लां तो नहीं अड़ना चाहते। इन्होंने इक़्तिदार दा इन्हां दी हुकूमतां दा खात्मा है। लोड शेडिंग और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ पीपल्स पार्टी की एहतजाज की कॉल। आज नासिर बाग में लगेगा मैदान। कमर जमान कायरा के हुक्मरानों पर सीधे वार। बोले, हुकूमत घबरा चुकी है, इसीलिए मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत नहीं दी। पानामा शरीफ और शोबाज शरीफ से बहुत सी बातें पूछनी हैं। ऐवानों में, खिलियानों में, नौजवानों में हर जगह मकबूल है। वो गो नवाज गो जो एक तहरीक है, उस तहरीक के अगले मरहले की तरफ जाना है। असी इन्हां दे आखियां इंतजामिया नाल छोटियां छोटियां गल्लां तो नहीं अड़ना चाहते। साडा हतमी मंजिल जिहड़ी है वो इन्हां दे इक़्तिदार दा, इन्हां दी हुकूमतां दा खात्मा है। कमर जमान कायरा का कहना था कि पटवारियों की जलसियों और हमारे इज्तिमा में क्या फर्क है। आज कागजी शेरों को दिखा देंगे। इंतजामिया को भी वार्निंग दे दी। कहा, जहां काफिलों को रोका गया वहीं एहतजाज होगा। हम बताएंगे मियां साहब, पटवारियों और तहसीलदारों के जुलूसियों में और पार्टी की मीटिंगों में क्या फर्क होता है। आप कहते हैं एक शेर भारी होता है, कौन सा शेर? मियां साहब ध्यान कर लें, इन शेरों पे तकिया आपने माजी में जब किया, ये शेर कागजी शेर साबित हुए हैं। पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान चौधरी मंजूर कहते हैं, नासिर बाग के बाद बिलावल भुट्टो एहतजाज के अगले मरहले का ऐलान करेंगे। करप्शन और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाने का मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान में हजारों पैनामा मौजूद हैं। FIA और नैब की कारकर्दगी सबके सामने है, ये कहना था अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का। हुक्मरान जमात के एहतसाब के हवाले से जमात इस्लामी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और जमात इस्लामी के रहनुमा अमीरुल अजीम इस मौके पर मौजूद थे। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि पाकिस्तान में हजारों पनामा मौजूद हैं। FIA और नैब की कारकर्दगी सबके सामने है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कौमी सियासत भी कर रहे हैं, पनामा और करप्शन के खिलाफ बात भी कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम भी ऑफशोर कंपनियों में हैं। उन्होंने अभी कौमी बैंकों से कर्जे लेकर हड़प किए हैं। जमात इस्लामी ने पंजाब में यूथ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान भी किया। कैमरामैन उमैर के साथ मोहम्मद हैदर गफूर, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब FIA ने गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी के घिनौने धंधे में मुलविस डॉक्टर्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया। 2 डॉक्टर्स के मोबाइल और लैपटॉप फॉरेंसिक करवाने के लिए साइबर क्राइम सर्कल के हवाले कर दिए। डॉक्टर्स के अकाउंट्स की तफसीलात हासिल करने के लिए स्टेट बैंक को भी लेटर भेज दिया गया। गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी। FIA की जानिब से तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। गिरफ्तार डॉक्टरों के टेलीफोन रिकॉर्ड का डेटा लेने के लिए मोबाइल कंपनी को लेटर जारी। डॉक्टरों के अकाउंट्स की तफसीलात हासिल करने के लिए स्टेट बैंक को भी लेटर भेज दिया गया। डॉक्टर अल्तमश और डॉक्टर फवाद की जायदाद की छानबीन के लिए महकमा रेवेन्यू और महकमा एक्साइज से रिकॉर्ड तलब। FIA हुक्काम का कहना है कि लाहौर के अलावा 3 बड़े शहरों में भी माफिया के नेटवर्क का सुराग लगा लिया है। जल्द कार्रवाई होगी। राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। दूसरी तरफ असिस्टेंट डायरेक्टर FIA का कहना है कि गुर्दा माफिया के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। ओमानी शहरियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA जमील अहमद म्यो ने लाहौर न्यूज़ के प्रोग्राम तमाशा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुर्दा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। EME सोसाइटी में FIA टीम ने मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाई करके रिक्शा ड्राइवर आमिर को गिरफ्तार किया। रिक्शा ड्राइवर को गुर्दे के एवज 1,30,000 का लालच दिया गया।
जमील अहमद मियों ने मजीद बताया कि इस गुर्दे ने शहरियों को अपने जाल में फंसाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में एजेंट छोड़ रखे हैं। मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके इबरत का निशान बनाएंगे। जो ओमानी नेशनल हैं उनको तो हरगिज़ नहीं छोड़ा जाएगा। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो लॉ ऑफ द लैंड जो है वो परमिट नहीं करता कि उनके साथ कोई रियायत बरती जाए। दूसरा, इस वाक़े से एक हम स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड कि पाकिस्तान के अंदर इस गैर कानूनी धंधे की आइंदा कोई सोचे भी ना कि यहाँ पे इस तरह का काम वो करेगा या करवाएगा। गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। जगह जगह बिजली की नंगी लटकती तारें, पोल भी जमीन को छू रहे हैं। दारोगेवाला मोमिनपुरा रोड के मकीनों पर खौफ तारी। खतरनाक सूरत हाल ने लेस्को के हैजर्ड फ्री सिटी मंसूबे का पोल भी खोल दिया। तफसीलात जानेंगे राना फहद की रिपोर्ट में। ये कोई ग्रिड स्टेशन नहीं, इसी शहर लाहौर के गुंजान आबाद इलाके दारोगा वाले का मोमिनपुरा रोड है। लटकती तारें और गिरे पोल, कभी तारों से शोले निकलते हैं तो कभी करीबी घरों के दरो दीवार में करंट आ जाता है। इलाका मकीनों की जिंदगियां दाव पर लगी हैं। ਇੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਣਾ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਲੇਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਧਰੋਂ ਤਾਰ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ MSL ਦੀ ਲਾਣੀ, कोई तार नहीं लगनी। फिर 3 दिन बाद बत्ती आई। इलाके के लोग दुहाई देते हैं, कहते हैं कि मुतअद्दिद बार लेस्को और बल्दियाती नुमाइंदों को सूरत हाल से आगाह किया, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। 3 मतलब कंप्लेन कर चुका हूँ, कोई असर नहीं होता है। इनको बोल देते हैं तो ये उनके लिए आते हैं जो पैसे देते हैं। दारोगा वाला के मकीन तंग आ चुके हैं और इंतजामिया को खबरदार किया है कि मसाइल हल न हुए तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। कैमरामैन फैसलुर रहमान के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज। शाह आलम मार्केट में भी जगह जगह बिजली की लटकती तारों का राज। सरों पर झूलती तारों ने अहले इलाका का जीना कर रखा है मुहाल। मार्केट में जगह जगह बिजली की तारों के गुच्छे देखने को मिलते हैं जो किसी भी वक्त शॉर्ट सर्किट का बायस बन सकती हैं। दुकानदारों का कहना है कि लटकती तारों से पहले भी यहां कई हादसे हो चुके हैं। लेस्को इंतजामिया लटकती तारों का मसला फौरी तौर पर हल करे। ये है शहर की मसरूफ तरीन शाह आलम मार्केट, जहां दाखिल होते ही बिजली की लटकती तारें आपका इस्तकबाल करती हैं। मार्केट में जगह जगह बिजली की तारों के गुच्छे देखने को मिलते हैं जो किसी भी वक्त शॉर्ट सर्किट का सबब बन सकते हैं, जिससे कोई बड़ा सानहा पेश आ सकता है। तारें दुकानों के शटर से भी नीचे तक लटक रही हैं, जो गुजरने वालों के लिए मौत के साए से कम नहीं। दुकानदारों का कहना है कि लटकती तारों से पहले भी यहाँ हादसे हो चुके हैं। लेस्को इंतजामिया लटकती तारों का मसला फौरी तौर पर हल करे। अगर खुदा न खास्ता कोई तार वगैरह कोई नीचे गिर गया तो बहुत जानी नुकसान हो सकता है। ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल साथ जो है ना लगा हुआ है और ये हमें जो है आगे न कोई गाड़ी आ सकता है और बिजली का जो है मसला बहुत गंभीर होता जा रहा है। लास्ट मंथ में यहाँ पे आग लगी है, जिसकी वजह फायर ब्रिगेड की जब गाड़ियाँ आई हैं तो इवन उनके पास टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन जो प्रेशर था उनके पाइप्स का इवन वो पहुंचा नहीं आगे तक। शहर में शॉर्ट सर्किट से आतिशज़दगी के वाक़यात आए रोज रोनुमा होते हैं, लेकिन इनकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। कैमरामैन उस्मान शबीर के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। शाह आलम के बाद बात करते हैं UC 69-12 पंच महल रोड के इलाके में, जहां बिजली की जगह जगह लटकती तारें मकीनों के लिए मौत का जान बन गई। 200 से ज्यादा घरों पर मुश्तमिल आबादी किसी बड़े सानहे के खौफ में मुब्तला होकर रह गई। रिपोर्ट करेंगे रजा ताहिर। बाबता हुकाम की मुजरमाना गफलत। UC 69-12 पंच महल रोड के इलाके में बिजली की लटकती तारें रहायशियों के लिए वबाले जान बन गई। रहायशियों का कहना है कि ये तारें तकरीबन 2 साल से ऐसे ही लटक रही हैं, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। हमारे ये मिसाइल देख लें आप, गलियां टूटी गली हैं, ये तारें टूटी पड़ी हैं, बच्चों को खतरा है, हर वक्त हम खतरे में रहते हैं। काफ़ी बच्चे आगे इधर खेलते हैं जो किसी खतरे का बायस बन सकते हैं, जबकि तारें सारी नंगी हैं। मकीनों ने लेस्को हुकाम से अपील की है कि तारों के गुच्छों से इनकी जान छुड़ाई जाए और बिजली के निजाम को भी बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि थानों में बिजली चोरी का मामला। मुस्लिम लीग नून की रुकन सूबाई असम्बली हिना परवेज भट्ट ने पंजाब असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करवा दी।
पुलिस एहलकारों की जानिब से थानों में बिजली चोरी करने के खिलाफ तहरीक इल्तवा जमा करा दी गई। तहरीक इल्तवा कार हुकूमती रुकने सूबाई असम्बली हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पुलिस के थानेदार और एहलकार थानों में बिजली चोरी कर रहे हैं, जिससे लेस्को को महाना लाखों रुपए का टीका लगाया जा रहा है। लिहाजा इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। गफलत वासा की सजा आवाम को। अनारकली सब डिवीजन में नस्ब 25 ट्यूबवेल्स में 20 दिन क्लोरीन ही नहीं डाली गई। 2.5 लाख आबादी जरासीम ज़दा पानी पीती रही। लाहौर न्यूज़ ने मामला उठाया तो वासा अफसरान को होश आया। MD वासा ने एक्शन लेते हुए फिलफौर क्लोरीन फराहम करने के अहकामात जारी कर दिए। अनारकली सब डिवीजन की गुज़श्ता 20 रोज से क्लोरीन पहुंचाने वाली ट्रॉली क्या खराब हुई। 25 ट्यूबवेल्स में क्लोरीन ही नहीं डाली गई। नतीजा ये निकला कि सब डिवीजन में मुकीम 2.5 लाख आबादी जरासीम ज़दा पानी पीती रही। ट्रॉली खराब होने पर एक्सियन दाता टाउन ने SDO से वजाहत भी तलब की। आपसी खींचातानी तो जारी रही, लेकिन ट्यूबवेल्स पर क्लोरीन ना पहुंच सकी। रेलवे स्टेशन, लुंडा बाजार, ब्रांडर्थ रोड, एक मोरिया पुल, उर्दू बाजार, अनारकली और कला गुजर सिंह के इलाकों का पानी जरासीम कुश न हो सका, जबकि रिहायशी गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला होने लगे। लाहौर न्यूज़ ने सारा मामला उठाया तो वासा को होश आया और MD वासा ने एक्शन लेते हुए फिलफौर क्लोरीन फ्राहम करने के अहकामात जारी कर दिए। कैमरामैन शिवल जुल्फी के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब शहर में वाटर सप्लाई की नाकारा पाइपलाइंस को तब्दील करने का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। फंड्स रिलीज होने के बावजूद इस्तेमाल ना किए जा सके। शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर, सरकार खामोश तमाशाई बन गई। सरकारी दस्तावेजात में भी वाटर सप्लाई पाइपलाइंस की हालत गैर तसल्ली बख्श करार। शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर, सरकार खामोश तमाशाई बन गई। साफ पानी की फराहमी के लिए 2014 में शुरू किए जाने वाला मंसूबा हुकूमती अदम तवज्जुही की वजह से 3 साल में भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा। पुरानी पाइपलाइंस को HDPE पाइपलाइंस में तब्दील करने के लिए पंजाब हुकूमत ने 1 अरब 75 लाख से ज्यादा के फंड्स मुख्तस किए थे। फंड्स रिलीज होने के बावजूद इस्तेमाल न किए जा सके। सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने एक बार फिर मंसूबे के लिए दरकार फंड्स की मंजूरी दे दी है। फैसल सुखेरा, लाहौर न्यूज़। ग्रैंड हयात होटल स्कैंडल। FIA ने 25 अरब की बेज़ाब्तियों पर वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन कामरान लाशारी समेत 7 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफसीलात जानिए राहिल सैयद की इस रिपोर्ट में। ग्रैंड हयात होटल स्कैंडल में 25 अरब रुपए का फ्रॉड। वजारत दाखिला के हुक्म पर डिप्टी डायरेक्टर जमील अहमद खान मियो, इंस्पेक्टर जावेद सुल्तान और नैयत तरमिजी ने तहकीकात की। CDA ने 13 एकड़ जमीन बिस्मिल्लाह टेक्सटाइल के मालिक हफीज शेख को लीज पर दी। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि साबिक चेयरमैन CDA कामरान लाशारी और दीगर अफसरान ने लीज देने में बेजाब्तगियां की। अब्दुल हफीज शेख ने जमीन पर होटल बनाने की बजाय लग्जरी फ्लैट्स बनाकर अरबों रुपए कमाए। FIA हुकाम का कहना है कि मुलजिमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ बात LDA के हवाले से हो जाए। कच्चा जेल रोड फ्लाईओवर मंसूबे को 20 मई तक मुकम्मल किया जाए। वजीर आला ने DG LDA को डेडलाइन दे दी। रिपोर्ट करेंगे शेख ज़ैनुल आबिदीन। शहर में एक और फ्लाईओवर तकमील के आखिरी मराहिल में। कच्चा जेल रोड पर बनने वाले फ्लाईओवर का 92% काम मुकम्मल। ताहम फ्लाईओवर की कारपेटिंग और दीगर तामीराती काम की तकमील के लिए वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने DG LDA को 20 मई तक की डेडलाइन दे दी। वाज़ेह रहे कि फ्लाईओवर पर तामीराती काम का आगाज अगस्त 2016 में किया गया था। मंसूबे को मुकम्मल करने की डेडलाइन 4 माह तक थी, मगर इल्तवा का शिकार होने के बायस अब ये 9 माह में मुकम्मल होगा। ताखीर के बायस मंसूबे की लागत में भी इजाफा हुआ। 86 करोड़ रुपए की लागत का मंसूबा अब 1 अरब 20 करोड़ रुपए में मुकम्मल होगा। 2 रोइया कच्चा जेल रोड फ्लाईओवर बनने से इंडस्ट्रियल जोन की ट्रैफिक पर भी काबू पाया जा सकेगा। कैमरामैन शबुल जुल्फी के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।
और अब आपको बताएं, शहरियों की आसानी के लिए ज़िले हुकूमत की काविश, मॉल रोड से हरबंसपुरा तक सड़कों को कुशादा करने का मंसूबा शुरू कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे अली अरबाज। ट्रैफिक का झंझट और पार्किंग के मसाइल का हल, ज़िला हुकूमत ने इक़दामात शुरू कर दिए। मॉल रोड से लेकर हरबंसपुरा तक सड़कों को कुशादा करने का काम जारी है। 17 अप्रैल से जारी इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए 3 माह का वक्त दिया गया है। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि मंसूबे की तकमील से न सिर्फ सड़कों की खूबसूरती में इजाफा होगा, बल्कि ट्रैफिक के दबाव में भी वाज़े कमी होगी। कैमरा टीम के हमरा अली अरबाज, लाहौर न्यूज। खबरें और भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए लाहौर न्यूज। पार्टी की नासिर बाग में बड़े शो की तैयारियां, जे आलेपुर जोश, हुकूमत मुखालिफ नारों के बैनर्स आवेजा। गुर्दा माफिया के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाई की गई, उमानी शहरियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा, डायरेक्टर FIA जमील अहमद म्यो। गुलशन इकबाल में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। SB इकबाल टाउन रारा उमर फारूक की इब्रार सेंटर वादत रोड के ताजरों से मुलाकात में सिक्योरिटी अमूर का जायजा लिया गया। लाहौर न्यूज फटाफट के बाद आपको बताएं, लाहौर समेत मुल्क भर में व्हाट्सएप सर्विस मुअत्तल होने से सार्फिन मुतासिर, कंपनी ने तकनीकी खराबी पर सार्फिन से माफी मांग ली। लाहौर समेत मुल्क भर में समाजी राब्ते की मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप की सर्विस तकनीकी खराबी के बायस मुअत्तल हो गई, जिससे व्हाट्सएप सार्फिन इंटरनेट समाजी राब्ते से महरूम हो गए। फेसबुक की चंद रोज कबल व्हाट्सएप मोबाइल एप्लीकेशन की डील $19 अरब में हुई थी। स्मार्टफोन एप्लीकेशन में तीसरे रोज ही तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिससे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सर्विस मुअत्तल हो गई। और अब आपको बताएंगे बचत के दावे लेकिन हकीकत कुछ और। पंजाब हुकूमत ने मनपसंद अफसरान और हुकूमती ओहदेदारान को नवाजने के लिए 29 नई गाड़ियां खरीद ली। मोहम्मद हसन रजा की ये रिपोर्ट देखें। हुकूमत पंजाब का दोहरा मयार, बचत के दावे भी और साथ मनमानियां भी। रूल्स में नरमी बरतते हुए 4 करोड़ 68 लाख रुपए की हासिल की सप्लीमेंट्री ग्रांट और अफसरान और हुकूमती ओहदेदारों के लिए 29 गाड़ियां खरीद लीं। गाड़ियां तो आ गईं और अब मिलेंगी किस किस को। वजीर आला सेक्रेटेरिएट में फहरिस्त हो रही है तैयार। जराये के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन अमल जरा भी नहीं किया जा रहा। जब जरूरत पड़े सब कैबिनेट कमेटी से मंजूरी हासिल कर ली जाती है। वजीर आला पंजाब ने खुद ही नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी आयद की थी, लेकिन आला हुकूमती ओहदेदार मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए फंड से सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करवाते हैं और गाड़ियां खरीद ली जाती हैं। 29 नई GLI टोयोटा करोला ब्लैक कलर गाड़ियां S&GAD पहुंचा दी गईं, जिसकी तस्दीक महकमा के ट्रांसपोर्ट पोल ने भी की है। जराये के मुताबिक आला हुकूमती ओहदेदार और अफसरान ये तय कर रहे हैं कि गाड़ियां किसको देनी हैं, जिसके बाद आइंदा चंद रोज में गाड़ियां मुतल्लिका अफसरान के हवाले कर दी जाएंगी। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज। अफसर शाही या फिर फंड्स की कमी। 1 साल से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद थाना गवाल मंडी की जेर तामीर इमारत मुकम्मल न हो सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं फयाज मलिक। थाना गवाल मंडी इमारत बोसीदा होने पर नई बिल्डिंग की तामीर शुरू की गई, मगर 1 साल गुजरने के बाद भी बिल्डिंग मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रही। अफसरान की अदम तवज्जुही या कुछ और। थाना गवाल मंडी के SHO समेत 38 के करीब अफसरान और एहलकार दरबदर हैं। सरकारी उमूर की अंजामदही में शदीद दुश्वारी का सामना है। थाने के ऑपरेशन विंग का आधा हिस्सा थाना मोची गेट की इमारत, जबकि बकिया पुलिस चौकी, म्यो अस्पताल और इन्वेस्टिगेशन विंग थाना रंग महल में विराजमान है। अफसरान और एहलकारों का कहना है कि करोड़ों रुपए के फंड्स मौजूद हैं। जेर तामीर थानों की इमारतों को जल्द अज जल्द मुकम्मल होना चाहिए। कैमरामैन शहबाज के साथ फयाज मलिक, लाहौर न्यूज। आम आवाम पार्टी के चेयरमैन सुहेल जिया भट्ट ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि आइंदा आम इंतखाबात में भरपूर तरीके से मैदान में उतरेंगे। इस हवाले से देखेंगे अली जाफर खान की ये रिपोर्ट।
नाराज साबिक लीगी रहनुमा और आम आवाम पार्टी के चेयरमैन सुहेल जिया भट्ट का अज़्म। ओवरसीज रहनुमाओं से मुलाकात में उनका कहना था कि 2018 के इंतखाबात में भरपूर तरीके से मैदान में उतरेंगे। अमेरिका और बरतानिया से आए मेहमानों के अलावा सीनियर सहाफी और मारूफ एंकर पर्सन दुनिया न्यूज सुहेल राइज भी इस मौके पर मौजूद थे। सुहेल जिया भट्ट ने हुकूमत की पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि तख्ते लाहौर अब पलट चुका है, मगर किसी सूरत भी अपोजिशन के साथ अलायंस नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर आपने गली और मोहल्ले की जो क़यादत है उसको असम्बलियों तक पहुँचा दिया, मेरी ये कमिटमेंट है कि मैं इस आवाज़ को इंशाअल्लाह ताला असम्बलियों तक, ऐवानों तक पहुँचाऊँगा। सुहेल जिया भट्ट का ये भी कहना था कि उनकी जमात का मकसद आम आवाम की आवाज़ बनना है। कैमरामैन एजाज इरशाद के साथ अली जाफर खान, लाहौर न्यूज़। दीगर खबरें शामिल करेंगे और आपको बताएं, अदाकारा नूर और वली हामिद खुला के बाद वीडियो गाने की लॉन्चिंग तकरीब में हुए एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल, तो दोनों जानिब हुआ नफरतों का इजहार। गुज़िश्ता मोहब्बत कहने या गमो गुस्सा, अदाकारा नूर बुखारी की तो आंख भी भर आई। मरवान सर चौधरी रिपोर्ट के साथ। यादों ने दस्तक दी तो अदाकारा नूर बुखारी की आंख भर आई। ये हुआ वली हामिद को तकरीब में अपने सामने पाकर। क्या इजहार नफरत या मोहब्बत की तड़प ताहाल दिल में जागुज़ीन है। लाहौर के एक मुकामी होटल में गुलकार हबीबुर रहमान के गाने की वीडियो लॉन्चिंग तकरीब मुनक्किद हुई, जहां शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की तो वहीं नूर भी शरीक हुई। गुलकार वली हामिद की आमद पर नूर हॉल से बाहर चली गई। वली हामिद ने खुद मनाने की कोशिश की कि तकरीब के माहौल को खराब न किया जाए, जिस पर अदाकारा नूर और वली के दरमियान खासी तल्ख कलामी भी देखने को मिली। तुम गए गम नहीं, आँख ये नम नहीं, दर्द होगा जवाब, कोई हमदम नहीं। फिल्म इश्क पॉजिटिव से परवान चढ़ने वाली मोहब्बत के बाद अदाकारा नूर ने वली हामिद से चौथी शादी की, जो गुज़िश्ता शादियों ही की तरह नाकाम रही। कैमरामैन शब्बल जुल्फी के साथ मरवान सर चौधरी, लाहौर न्यूज़। तुम गए गम नहीं, आँख ये नम नहीं, दर्द होगा जवाब, कोई हमदम नहीं। और अब पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को एक बड़ी खुशखबरी देते हैं। तनख्वाहों में 10 से 20% की तजवीज़, जबकि पेंशन्स को भी भूले नहीं और तजवीज़ आई कि उनको भी 20 से 30% पैसे बढ़ाकर बजट में दिए जाएं। पैसे मिलेंगे जरूर, लेकिन वफाकी बजट के मुताबिक कुछ कम और ज्यादा हो सकते हैं। तफसीलात जानेंगे अरसलान रफीक भट्टी की इस रिपोर्ट में। पंजाब में बजट की तैयारी शुरू कर दी गई। लफ्ज़ों और अदादो शुमार का हेर फेर या वाकई सरकारी मुलाजमीन के लिए कोई अमली इकदामात। बजट तैयार करने वालों को कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन को इस मरतबा ज़्यादा खुश करना है। तनख्वाहों में 10 से 20% इजाफा करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर हो भी क्यों ना, इलेक्शन आने वाले हैं। पेंशनर्स बिल्कुल मायूस ना हों, इनके लिए भी 20 से 30% इजाफे की तजवीज़ दे दी गई। बजट अगले माह के पहले हफ्ते में आएगा। अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज़। भारी भरकम किताबें और अदादो शुमार, बजट समझना आसान नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नई मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करवा दी गई, बजट को समझना आसान हो जाएगा। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर मदनी। सनफोर्ड होटल में CPDI बजट ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन की लॉन्चिंग तकरीब हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी MP और चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट कमेटी अब्दुल रज़ाक ढल्लू थे। CPDI के मैनेजर प्रोग्राम्स राजा शुएब ने एप्लीकेशन बारे ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि आवाम न सिर्फ विफाकी और सूबाई बल्कि जिलाई बजट के बारे में भी जान सकेंगे और ये ऐप बिल्कुल फ्री है। बजट ट्रैकर बहुत ही एक आसान और आम फहम सी एक एप्लीकेशन है, जिसको आवाम बड़ी आसानी से ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री है। तकरीब में शरीक मेंबरान ने सूबाई असम्बली सादिया सुहेल, शुनीला रुत और बुशरा भट्ट ने इस ऐप को उम्दा करार दिया। उन्होंने कहा कि बजट के बास अदादो शुमार समझ से बालादार होते हैं, लेकिन इस ऐप से ये मुश्किल आसान हो जाएगी। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि शहर में LPG की कीमतों में कमी कर दी गई, फी किलो 5 रुपए सस्ती मिलेगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में।
महंगाई के दौर में खुशी की खबर, LPG की कीमतों में 5 रुपए फी किलो कमी कर दी गई। ज़राए के मुताबिक आलमी सतह पर कीमतें कम हुई तो मकामी मार्केट में भी LPG सस्ती कर दी गई। शहर में अब LPG 85 रुपए किलो में फरोख्त होगी। उधर घरेलू इस्तेमाल के सिलेंडर की कीमत में 55 जबकि कमर्शियल इस्तेमाल के सिलेंडर की कीमत में 250 रुपए की कमी की गई है। नई कीमतों पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक LPG की कीमतों में कमी की एक वजह मौसम की तब्दीली भी है। सर्दी में तलब ज्यादा जबकि कुदरती गैस कम, लेकिन अब मार्केट में LPG की तलब में कमी आ चुकी है। न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको पता है मियां मीर अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन ने MS की बरतरफी का मुतालबा कर दिया। निगार खुर्रम की रिपोर्ट देखें। मियां मीर अस्पताल के डॉक्टर्स और दीगर अमले ने हाथों में बैनर्स उठाए एक मरतबा फिर एहतजाज किया और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मुजाहिरीन कहते हैं अस्पताल में काम करना अजाब बन चुका। रोजाना ड्यूटी रोस्टर बनवाया जाता है और तब्दील कर दिया जाता है। डॉक्टर्स तो मुश्किल में हैं ही, छोटा अमला और भी ज्यादा परेशान है, जिन्हें MS के ग़ज़ो गज़ब का अक्सर सामना रहता है और कभी कभार तो थप्पड़ भी खाने पड़ते हैं। मुजाहिरीन ने MS को ज़हनी तौर पर अपसेट करार दिया। कहा सरफराज शेख ज़हनी परेशानी का शिकार हैं। मुख्तलिफ तख़य्युलात बनाते हैं, उसको सच भी समझ लेते हैं। डॉक्टर्स और अमले ने मुतालबा किया कि महकमा सेहत अस्पताल के इंतजामी अमूर बेहतर तौर पर चलाने के लिए MS की जिम्मेदारियाँ किसी और को सौंपे। निगार खुर्रम, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब बल्दिया उज़्मा लाहौर और रिक्शा यूनियन के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने रिक्शा यूनियन के मुतालबात मान लिए। तफसीलात जानेंगे इमरान मलिक की इस रिपोर्ट में। कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की ज़ेर सिदारत रिक्शा यूनियन के साथ मुज़ाकरात। मेयर ने सदर रिक्शा यूनियन को मुतालबात की मंजूरी की यकीन दहानी कराई। कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने बल्दिया उज़्मा की तरफ से 100 LPG सिलेंडर्स तोहफा देने का वादा किया और शहर में 20 जगहों पर रिक्शे स्टैंड बनाने के अहकामात भी दिए। मेयर ने हिदायत दी कि रिक्शों में गैस सिलेंडरों को तब्दील किया जाए ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। हमारे रिक्शा ड्राइवर भाई जो हैं वो रिक्शा लेकर आएँ और नया सिलेंडर खरीद कर ले जाएं और जो पुराना सिलेंडर है उसको डैमेज कर दें ताकि वो रीयूज ना हो सके। रिक्शा यूनियन के सदर मजीद गौरी का इस मौके पर कहना था कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए, हम खुश हैं। रिक्शा यूनियन के एहतजाज का सिलसिला खत्म कराना मेयर का खुशाइंद इक़दाम है। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 9 टाउन्स को जोन्स में तब्दील करने की समरी एक मरतबा फिर हुई इल्तवा का शिकार। डिप्टी मेयर वसीम कादिर कहते हैं कि एक हफ्ते में नोटिफिकेशन आ जाएगा। रिपोर्ट करेंगे इमरान मलिक। डिप्टी मेयर्स ने जोन्स की समरी के हवाले से किया बंद कमरा इजलास। डिप्टी मेयर नजीर सवाती, वसीम कादिर, मियां तारिक, हाजी अल्लाह रखा, महर महमूद, मुश्ताक मुगल और बिलाल चौधरी इजलास में शरीक हुए। इजलास में 4 माह से इल्तवा की शिकार जोन्स की समरी बारे बात की गई। इजलास के बाद डिप्टी मेयर वसीम कादिर ने बताया कि एक हफ्ते में जोन्स की समरी के हवाले से नोटिफिकेशन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जोन्स में तजावुजात, गैर कानूनी तामीरात और दीगर मसाइल बढ़ रहे हैं जिनका सद्देबाब जरूरी है। जोन की अभी तक समरी क्लियर नहीं हो सकी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीक तक इंशाअल्लाह ताला ये जिम्मेदारी भी मिल जाएंगी। आज का जो इजलास था, तमाम डिप्टी मेयर्स हम इकट्ठे हुए, हमने ये देखा है कि लाहौर में अभी तजावुजात के मामले पे मामलात ख़राब हो रहे हैं। इसी तरह बहुत से मामलात हैं जिसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। शहरी कहते हैं कि जोन्स की समरी की इल्तवा की वजह कुछ और नहीं, सिर्फ सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी की सर्द जंग है। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब के आला हुकाम की फुर्तियाँ। पहले पंजाब भर में कायम लेबॉरेटरीज को गैर फाल करार देकर अमले को हेड ऑफिस बुलवाया। अब मनपसंद अमले को भर्ती करके मनपसंद जगहों पर तैनातियां शुरू कर दी। ये माजरा क्या है बताएंगे अब्दुल कादिर मदनी अपनी इस रिपोर्ट में। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब के अफसरान का अपने चहीतों को नवाजने का नया तरीका। पहले पंजाब भर में कायम लेबॉरेटरीज को गैर फाल करार देकर अमले को वापस बुलवाया। अब मनपसंद भर्ती अफराद की मनपसंद जगहों पर तैनातियां शुरू कर दी।
4 माह कबल शोबा लैब्स के अफसरान ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की सियालकोट, गुजरांवाला और रहीम यारहान में लैब्स बंद पड़ी हैं, इसलिए तमाम अफसरान को हेड ऑफिस बुला लिया गया है। वापस बुलवाए गए अमले में ग्रेड 22 और ग्रेड 17 के तमाम रिसर्च ऑफिसर्स भी शामिल हैं। अब आला अफसरान ने मनपसंद अफराद को भर्ती करके उनकी मनपसंद जगहों पर तैनातियां शुरू कर दी हैं, जिससे अमले और अफसरान में बेचैनी पैदा हो गई है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। खबरें और भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन अभी वक्त हुआ चाहता है अजान फजर का। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों के लिए खुशखबरी। डिफेंस के बाद अब जोहर टाउन में ब्रॉडवे पिज्जा रेस्टोरेंट का इफ्तिताह हो गया। मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने खुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट करेंगी नताशा रहमान। जोहर टाउन में ब्रॉडवे पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब में मेयर कर्नल रिटायर मुबशर जावेद और रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक की खुसूसी शिरकत। लॉर्ड मेयर का कहना था कि लाहौरी ख्वाबों के शौकीन हैं, इनके लिए मियारी और मजेदार पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट का इफ्तिताह खुश आइंद बात है। ये एडमायर करते हैं कि जो लाहौर के लोग जो है वो खाने की बहुत तारीफें करते हैं, हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। शहरियों का कहना था कि यहाँ के पिज़्ज़े का जायका लाजवाब है, फैमिली के साथ आकर अच्छा लग रहा है। आज हम लोग यहाँ आए हैं, पूरी फैमिली के साथ आए हैं, बहुत मज़ा आया है, बहुत अच्छी इनकी चीज़ें बनी हुई हैं। एक्सीलेंट पिज़्ज़ा, अच्छा पिज़्ज़ा है और बहुत अच्छी सर्विस है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लोकेशन अच्छी थी, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। इफ्तिताही तकरीब में बड़ों के अलावा बच्चों की बड़ी तादाद खाने से लुत्फानंदोज हुई। आज रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत करके ये साबित कर दिया कि सच में ख्वाबों के शौकीन हैं। कैमरामैन फहीम हुसैन के साथ नताशा रहमान, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि मौसम खुशगवार होते ही शहरियों ने बाग जना का रुख किया। फैमिली के साथ हसीन मौसम से खूब लुत्फानंदोज हुए। कोई झूले झूलता नजर आया तो कोई खाबे खाता। इस हवाले से देखेंगे माहिरा भट्ट की ये रिपोर्ट। सुबह से ही शहर लाहौर का मौसम हो गया खुशगवार। सारा दिन हल्की हल्की ठंडी हवा का रहा राज। ऐसे में लाहौरी घर कैसे बैठे रहते। शाम होते ही शहरियों ने किया बागे जीना का रुख। खाबे के शौकीन तो घर से ही पकवान बना लाए और किया मौसम को भरपूर एंजॉय। पार्क में आई फैमिली का कहना था कि मौसम खुशगवार हुआ तो बच्चों की जिद पार्क ले आई। आज मौसम वैसे भी बहुत अच्छा था तो हम बच्चों को लेके पार्क में आ गए। मैं बहुत मजा आ रहा, मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है। पार्क में आए बच्चे पींग लेते और खेल कूद में उठकेलियाँ करते नजर आए। मौसम हुआ खुशगवार तो ऐसे में फैमिलीज ने किया डिफरेंट पार्क्स का रुख और मौसम को किया खूब एंजॉय। कैमरामैन फहीम हुसैन के साथ माहिरा भट्ट, लाहौर न्यूज़। शहर भर से खबरें और रिपोर्ट से आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ।